In continuation of the last videos on thermodynamics 2 of physical chemistry, BSc part 2, in this video we are going to study variation of G with temperature and pressure, यानी मुक्त ऊर्जा में ताप व दाब द्वारा परिवर्तन। किसी सिस्टम की मुक्त ऊर्जा की परिभाषा समीकरण ए के द्वारा दी जा सकती है, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। हम जानते हैं कि H बराबर है E प्लस पी वी के, अतः H का मान B से A में रखने पर हमें समीकरण C प्राप्त होती है, G इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। समीकरण C का अवकलन करने पर जो हमें प्राप्त समीकरण होती है वो है डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस जी डब्ल्यू और Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, क्योंकि W है बराबर पी डी वी के। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में Q रिवर्सिबल का मान होता है टी डी एस, अतः इक्वेशन 4 में Q रिवर्सिबल का मान 3 से रखने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। समीकरण 1 में टी डी एस का मान 5 से रखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होती है वो है डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। समीकरण 6 में कॉमन टर्म्स विथ ऑपोजिट साइड कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। समीकरण 7 जी में यानी गिब्स फ्री एनर्जी में ताप व दाब के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। डिफरेंट कंडीशंस में समीकरण 7 अलग अलग रूपों में व्यक्त की जा सकती है। जैसे प्रथम, अगर हम प्रक्रम में दाब को स्थिर रखें तो डी पी बराबर होता है 0 के। यह मान समीकरण 7 में रखने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, क्योंकि इसमें पी डी वी हो गया है बराबर 0 के। और डी टी को अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है माइनस डेल जी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू एस। यहाँ पर हम जो समीकरण 8 में नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड था उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं। चूंकि एंट्रोपी का मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि समदाबी यानी आइसोबारिक रूपांतरण में ताप में वृद्धि से प्रोसेस की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। चूंकि ठोसों की एंट्रोपी कम व गैसों की एंट्रोपी अधिक होती है, अतः समीकरण 9 से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि ठोसों में ताप के साथ गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की दर कम तथा गैसों में अधिक होती है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं जब प्रक्रम में हम ताप को स्थिर रखते हैं, यानी डी टी बराबर 0। डी टी का यह मान समीकरण 7 में रखने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, क्योंकि इस इक्वेशन में एस डी टी हो गया है बराबर 0 के। डी पी को अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी। चूँकि आयतन एक धनात्मक राशि है, अतः समीकरण 10 यह प्रदर्शित करती है कि समतापी रूपांतरण में दाब वृद्धि से प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। चूँकि गैसों का मोलर आयतन ठोस तथा द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है, अतः समीकरण 10 से यह निष्कर्ष निकलता है कि ठोसों में दाब के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की दर अधिक होती है। किसी सिस्टम की कुल ऊर्जा परिवर्तन समीकरण 10 को समाकलित करके प्राप्त की जा सकती है। यदि G1, P1 तथा G2 एवं P2 किसी सिस्टम के क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम मुक्त ऊर्जा तथा दाब हैं, तो ठोस तथा द्रवों के लिए जिनके आयतन पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उनका आयतन स्थिर माना जा सकता है। और गैस के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स G1 to G2 DG इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स P1 to P2 VDP और G2 माइनस G1 इज इक्वल टू V विद इन द ब्रैकेट्स P2 माइनस P1। गैसों के लिए डेल्टा G का मान प्राप्त करने के लिए हम V को गैस इक्वेशन रूप में लिखते हैं। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और अगर हम P को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें V का मान प्राप्त होता है nRT अपन P। V का मान अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन प्राप्त होती है इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स G1 to G2 DG इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स P1 to P2 nRT अपन PTP, और डेल्टा G इज इक्वल टू nRT ln P2 अपन P1 और डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 nRT log P2 अपन P1। सिमिलरली अगर हम प्रेशर की जगह वॉल्यूम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो इक्वेशन 14-15 निम्नांकित रूप ले लेती है।
डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू अपन वी वन और डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। समीकरण 14 और 15 प्रेशर के संदर्भ में दिखाती हैं इक्वेशन और समीकरण 16-17 वॉल्यूम के संदर्भ में प्रदर्शित करती हैं। अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी ए में ताप व आयतन के द्वारा परिवर्तन। हम जानते हैं ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। इस इक्वेशन डी का अवकलन करने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस डब्ल्यू और Q इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, जैसे कि हमने पहले ड्राइव किया है। साथ ही ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी एस इज इक्वल टू क्यू रैप अपॉन टी। टी को अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है टी डी एस इज इक्वल टू क्यू रैप। अतः टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, और यह इक्वेशन अगर हम समीकरण 18 में रखते हैं तो हमें जो एक इक्वेशन प्राप्त होती है वो है डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। जो इक्वेशन 22 की कॉमन टर्म्स हैं लेकिन अपोजिट साइन की है तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमें फाइनली टर्म मिलती है डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। समीकरण 23 में ए में ताप व आयतन के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। डिफरेंट कंडीशंस में समीकरण 23 अलग अलग रूपों में व्यक्त की जा सकती है। स्थिर आयतन पर अगर हम देखें तो डी वी इजगल टू 0, यह डी वी का मान समीकरण 23 में रखने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डी ए इजगल टू माइनस एस डी टी। पी डी वी यहाँ पर 0 हो जाता है, या डी टी को अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल ए अपॉन डेल टी बी इजगल टू माइनस एस। और अगर हम उसे स्थिर ताप पर देखें तो यहाँ पर स्थिर ताप पर डी टी इजगल टू 0। यह डी टी का मान समीकरण 23 में रखने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो है डी ए इजगल टू माइनस पी डी वी, क्योंकि यहाँ पे एस डी टी हो गई है 0, और डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इजगल टू माइनस पी, जो हम डी वी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। एक मोल आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं पी वी इजगल टू आर टी, और वी को अगर हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें पी का मान मिलता है पी इजगल टू आर टी अपन वी। अतः पी का मान 29 से 27 में रखने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो है डी ए इजगल टू माइनस आर टी अपन वी डी वी, और डी ए इजगल टू माइनस आर टी डी वी अपन वी। समीकरण 31 का समाकलन करने पर हमको एक इक्वेशन प्राप्त होती है इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स ए वन टू ए टू डी ए इजगल टू माइनस आर टी इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स वी वन टू वी टू डी वी अपन वी, और ए टू माइनस ए वन इजगल टू माइनस आर टी एल एन वी टू अपन वी वन, और डेल्टा ए इजगल टू माइनस आर टी एल एन वी टू अपन वी वन। अगर हम इंटीग्रेटिंग लिमिट्स चेंज कर देते हैं वी वन टू वी टू की जगह वी टू वी वन, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल्टा ए इजगल टू आर टी एल एन वी वन अपन वी टू, और डेल्टा ए इजगल टू 2.303 आर टी लॉग वी वन अपन वी टू। फॉर एन मोल्स डेल्टा ए इजगल टू 2.303 एन आर टी लॉग वी वन अपन वी टू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यदि किसी सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था में ताप T पर मुक्त ऊर्जा है G1, और अगर ताप को अनंत सूक्ष्म मात्रा dt द्वारा बढ़ाया जाता है तो सिस्टम की मुक्त ऊर्जा G1 प्लस DG1 हो जाती है। इसी प्रकार सिस्टम की अंतिम अवस्था में G2 का मान T प्लस dt ताप पर बढ़कर G2 प्लस DG2 हो जाता है। समीकरण 24 के द्वारा अगर हम देखें तो DG1 इजगल टू माइनस S1 dt और DG2 इजगल टू माइनस S2 dt। समीकरण 38 से 37 को हम घटाते हैं तो हमें यह समीकरण प्राप्त होती है डी विद इन द ब्रैकेट्स G2 माइनस G1 इजगल टू माइनस डी विद इन द ब्रैकेट्स S2 माइनस S1 dt, और डेल्टा G इजगल टू माइनस डेल्टा एस डी टी। अगर हम स्थिर दाब रखें तो हम देखते हैं हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी पी इजकल टू माइनस डेल्टा एस। डी टी को अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें 41 इक्वेशन प्राप्त होती है। परंतु स्थिर दाब पर हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिराइव किया है, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच और टी की साइड हम चेंज करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है माइनस डेल्टा एस इजकल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। माइनस डेल्टा एस का मान
समीकरण 42 से अगर हम 41 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल इंटू डेल्टा जी अपॉन डेल टी विद इन द ब्रैकेट्स इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल विद इन द ब्रैकेट्स डेल्टा जी अपॉन डेल टी कैपिटल ब्रैकेट्स एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण 44 गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है। यह समीकरण उन सभी प्रक्रमों के लिए उपयोगी है जो स्थिर दाब पर होते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को हम वर्क फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा को जी को हम ए से प्रतिस्थापित करके यह गिब्स हेल्महोल्ट्ज को दूसरा रूप दर्शाते हैं, जो कि है डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यह स्थिर आयतन पर होती है, अतः एच को हम ई से प्रतिस्थापित करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यानी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की महत्वता। यह समीकरण सभी भौतिक परिवर्तनों पर लागू होती है। समीकरण 44 और 45 रिवर्सिबल प्रेशर पर भी समान रूप से लागू होती है, क्योंकि इनमें जो प्रयुक्त राशियां हैं जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ए तथा डेल्टा ई यह सभी अवस्था फलन है तथा प्रक्रम के पथ पर इनका निर्भर नहीं होता है। समीकरण 44 तथा 45 की सहायता से डेल्टा एच व डेल्टा ई के मान ज्ञात किए जा सकते हैं यदि डेल्टा जी तथा डेल्टा ई के मान तथा इनके ताप गुणांक ज्ञात हों। गिब्स ऊर्जा पर ताप के परिवर्तन के प्रभावों को भी ज्ञात किया जा सकता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की सहायता से अभिक्रिया के ऊष्मा परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है यदि गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ तथा ताप गुणांक ज्ञात हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।